जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। साथियों, इस वीडियो में हम जनरल नॉलेज से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके आने वाले कंपटीशन एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, आप किसी भी प्रश्न का उत्तर जानते होंगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए अपने प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुजरात भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये आपका। दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? दोस्तों, मसालों का बगीचा भारत के किस राज्य को कहा जाता है? दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केरल को मसालों का बगीचा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर फोर है, वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र से नापा जाता है? दोस्तों, वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र की सहायता से नापा जाता है? दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बैरोमीटर की सहायता से वायुमंडलीय दाब को नापा जाता है। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर फाइव है, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये आपका महानदी पर स्थित है। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? दोस्तों, कपास की खेती के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है? दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेवन है, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्व भाग पर स्थित है? दोस्तों, भारत का वो कौन सा राज्य जो उसके सबसे पूर्व भाग पर स्थित है? दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश भारत के सबसे पूर्व भाग पर स्थित है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर एट है, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? दोस्तों, बिहार बंगाल से किस सन में अलग हुआ था? दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1912 ईस्वी में बिहार बंगाल से अलग हुआ था। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नाइन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, प्रीवियस ईयर में पूछे जाने वाले सवाल है आपके। दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? दोस्तों, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत किस सन में की गई थी? दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1969 ईस्वी में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। 1969 ईस्वी में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। दोस्तों, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के कितने राज्य तट रेखा से जुड़े हुए हैं? दोस्तों, भारत के कितने राज्य तट रेखा से जुड़े हुए हैं? दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 9 राज्य भारत के तट रेखा से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा, 9 राज्य। क्वेश्चन नंबर 12 है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने भारत के अलावा एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है। दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने भारत के अलावा एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है, उस देश का क्या नाम है? दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इन्होंने बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान लिखा है। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, नंदा देवी पर्वत की चोटी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, नंदा देवी पर्वत की चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये आपका। दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? दोस्तों, अरब सागर की रानी निम्न में से किसे कहा जाता है? दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कोच्चि को अरब सागर की रानी कहा जाता है। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, अमीबा में कुल कितने सेल यानी कि कोशिका पाई जाती हैं? दोस्तों, अमीबा में कुल कितने सेल यानी कि कोशिका पाई जाती हैं? दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एक कोशिका अमीबा में पाई जाती हैं। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? दोस्तों, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये आपका। दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पांडुचेरी में भारत का प्रथम कृषि
विज्ञान केंद्र को स्थापित किया गया था? ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 17 है, सात टापुओं का शहर किस शहर को कहा जाता है? दोस्तों सात टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये आपका। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मुंबई को सात टापुओं का शहर कहा जाता है क्योंकि मुंबई के चारों ओर जल ही जल है। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? दोस्तों कावेरी जो नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से कावेरी नदी का उद्गम होता है। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 है, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? दोस्तों सर्वाधिक अम्लीय वर्षा विश्व के किस देश में होती है? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये आपके नावे देश में सबसे अधिक अम्लीय वर्षा होती है। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा, नावे देश में। क्वेश्चन नंबर 21 है, अंतरिक्ष से सूर्य कैसा दिखाई देता है? दोस्तों अंतरिक्ष से सूर्य कैसा दिखाई देता है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अंतरिक्ष से सूर्य सफेद रंग का दिखाई देता है वैज्ञानिक के अनुसार। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी है? दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखी गई है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 23 है, दामोदर नदी का उद्गम स्थान कहाँ से होता है? दोस्तों दामोदर नदी का उद्गम स्थान निम्न में से कहाँ से होता है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, छोटा नागपुर से दामोदर नदी का उद्गम स्थल होता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 24 है, भारत में सुरक्षा बल बीएसएफ की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों भारत में सुरक्षा बल बीएसएफ की स्थापना किस सन में की गई थी? हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा बल है, इसकी स्थापना कब की गई थी? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1965 ईस्वी में भारत में बीएसएफ की स्थापना की गई थी। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा, 1965 ईस्वी में। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा। 25 है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? दोस्तों पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा। साथियों मैंने इस वीडियो में जनरल नॉलेज से संबंधित टॉप 25 क्वेश्चन को बताया है जो आपके आने वाले कंपटीशन एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।